बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हुसैन शाह फ्राम बाग़ाज़ात कश्मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हायर परचेज प्राइस के बारे में। हायर परचेज प्राइस, द हायर परचेज प्राइस इज द टोटल अमाउंट यू विल पे ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। द हायर परचेज प्राइस इज द मंथली पेमेंट और इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विच यू हैव टू मेक। हायर परचेज प्राइस वो होती है कि जब भी आप किसी कंपनी या शॉप से आप कोई मशीन या मोबाइल फ़ोन जिस जिस तरह से की चीज़ भी आप किस वो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उसकी जो टोटल प्राइस होती है, जो उससे अलग वो इंटरेस्ट लेते हैं, जो आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, दरअसल में हायर परचेज प्राइस इसको कहते हैं। हायर परचेज प्राइस में हम आज इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ये मेरे पास एक हायर परचेज प्राइस का एक क्वेश्चन है। 1 January 1991 machine is purchased under hire purchase system. The payment is made of Rs 4000 down and Rs 4000 annually for 3 years. The cash price of the machine is Rs 14,900. Rate of interest is 5% given. Calculate हमें इंटरेस्ट करना है। हायर परचेज प्राइस में जनरल एंट्रीज भी पास करनी पड़ती हैं, लेकिन आज हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 5%, इस पे कैलकुलेट कि हमें हर साल में हमने कितना, हर मंथ या हर साल जिस तरह के भी आपकी इंस्टॉलमेंट है उस पे आपने कितना इंटरेस्ट दिया है। ये हायर परचेज प्राइस का प्रोफार्मा है। डेट कैश प्राइस आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट में आगे दो कॉलम आ जाते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे हायर मशीन हमने जो परचेज की है उसकी जो कैश प्राइस थी वो थी 14,900, जो उसकी प्राइस ओरिजिनल में थी, लेकिन हमने किस्तों पे लिया तो किस्तों में हमें पड़ती है 4,000 हम डाउन पेमेंट देते हैं और 3 जो साल हम 4,000 हर 3 साल का देते हैं, मतलब 16,000 उसकी टोटल प्राइस हमें पड़ जाती है, लेकिन उसकी जो कैश प्राइस थी वो 14,900 थी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेट के कॉलम में 1/1/1991 जो हमने, तो यहाँ पे हमने जो एक कैश प्राइस जो हमने 14,900 की खरीदी है, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट और पेमेंट में नहीं लिखेंगे। इस ये हमने जो हमने टोटल उसकी कैश प्राइस थी। फिर हम 1/1/1991 को आ जाएंगे। यहाँ पे हमने जो डाउन पेमेंट मतलब जो नकद हमने दिए थे पहले, वो जिसको हम बयाना कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो 4,000 हमने दिए हैं। इस साल हमने इंटरेस्ट नहीं दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 ही होगी। इस साल हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। उसके बाद करना क्या आपने, ये इसको माइनस कर देंगे। 14,900 में से 4,000 आपने माइनस कर देना है। 14,900 में से आप 4,000 माइनस करेंगे तो ये हम मेरे पास आ जाएगा 10,000। ये ऐसे करके लाइन लगा देंगे आप, 10,900 आ जाएगा। ये हमारे पास 10,900 आएगा। फिर इसी साल के जो लास्ट पे हम पेमेंट करेंगे 31/12/1991। इसमें हमारे पास 4,000 ही पेमेंट करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट इस अमाउंट पे पहली साल का निकलेगा। यहाँ पे कंप्यूटेशन में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 डेट को, 12/1991 को हम इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट पे करेंगे 10,900 पे। क्या होगा? 10,900 मल्टीप्लाई बाई इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 5%, तो 5/100 यह हमारे पास आ जाएगा 545। 545 ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पे इस साल लिखेंगे 545, यहाँ पे लिख लेंगे 545। इस 4,000 में से ये 545 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,455। ये यहाँ पर भी 3,455 लिखेंगे। इस तरह से ये हमने हमारी पहली साल में तो हमने डाउन पेमेंट की थी 4,000। दूसरी साल हमने जो इंटरेस्ट दिया 545 और जो पेमेंट की थी, कुल टोटल हमने 4,000 ही दिया इस साल की पेमेंट में, लेकिन 545 उसमें इंटरेस्ट था और 3,455 ये प्रिंसिपल अमाउंट थी। इसी तरह नेक्स्ट जो इसमें से माइनस करेंगे, 10,900 में से 3,455 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,445। इसी तरह फिर नेक्स्ट ईयर को जो हम पे 31/12/1992, ये हमने 3 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है। 1992 को हमारे पास इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे 7,000। ये हम इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31/12। इंटरेस्ट ऐसे कर 1991 को हमारे पास 7,445 मल्टीप्लाई बाई 5/100। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 372। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 372। इधर इंटरेस्ट जो हमने दिया वो लिखेंगे 4,000 में से जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें से ये
372 माइनस करेंगे आ जाएगा 3628 रुपये। 3628 रुपये आ गया। इसी को हम इधर भी लिखेंगे 3628। इसमें से आपने माइनस करना है 7445 में से 3628, यह आ जाएगा 3817। 3817 तो 31/12/1993 को ये पेड करेंगे। लेकिन इधर इंटरेस्ट इस बार ऐसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में हमने कैसे करना है कि जो हमारे पास 4000 था टोटल जो हमने पेमेंट की थी, उसमें से ये माइनस कर देना है 3817 इस बार इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा एक 183 रुपीज़। 183 इधर हम इंटरेस्ट लिख लेंगे 183। नेक्स्ट अगर हमारे पास 3 साल के अलावा 4 साल का उन्होंने दिया होता तो नेक्स्ट हम इसी तरह इंटरेस्ट निकालते जाते, लेकिन लास्ट ईयर का जो आपने इंटरेस्ट निकालना है इस तरह से जो एक्चुअल अमाउंट जो हम देते हैं उसमें से ये माइनस कर देनी 183। तो इधर क्या आ जाएगा 3817, इधर भी आ जाएगा 4000 में से ये माइनस किया तो इधर भी 3817 ये आ गया। इधर ये यहाँ पे कुछ ज़ीरो बच जाएगा, नील हो जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट जो होगा तो ये हमारे पास 16,000 आ जाएगा। ये अमाउंट 14,900 आनी चाहिए ये अमाउंट, और ये इंटरेस्ट आपका लगा के ये 1100 होना चाहिए। ये ये हमने जो एक्चुअल अमाउंट थी टोटल जो हमारे पास आई थी, एक मशीन हमने 14,900 जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट पे खरीदी, जो उसकी कैश प्राइस थी, टोटल प्राइस जो हमने दी है वो कितनी, हमने 16,000 दी थी। तो 16,000 में से 14,900 जो उसकी कैश प्राइस थी वो हमने दी है, और 1100 हमने इंटरेस्ट दी है। इसी जो हायर परचेज प्राइस है, इसी ये क्वेश्चन दो मेथड से होता है। एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उन्होंने, जैसे ये 5% गिवन दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उस तरह से कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज भी होती हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।